ओए भिखारियों, अंदर कहां जा रहे हो? ये सरकारी ऑफिस है। चलो भागो यहां से। बाबूजी, हम भिखारी नहीं हैं। मेरी बहन सुमन का कलेक्टर का इंटरव्यू है आज यहाँ। कलेक्टर का इंटरव्यू? शक्ल देखी है अपनी? फटे कपड़े लेके चले हैं सरकार चलाने। भैया, इन्हें हमारे कागज दिखा दो। इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं। ये देखिए बाबूजी, इसमें सुमन का नाम है। हमें बस अंदर जाने की इजाजत दें। मैंने बोला ना, अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम लोग बाहर ही रहो। पीछे हट जाओ। भैया, हमारा अपमान मत कीजिए साहब। हम गरीब जरूर हैं, पर कोई गुनहगार तो नहीं हैं। भैया छोड़ो ना। अगर ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो हम यहीं बाहर ही बैठ जाते हैं। तुम दोनों को एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? कहा ना, यहां से दफा हो जाओ। भैया, मेरी बहन परीक्षा पास करके आई है। आप हमें ऐसे बिना वजह बाहर नहीं निकाल सकते। सिक्योरिटी, ये क्या चल रहा है यहां? इतनी सुबह ये भीड़ क्यों लगाई है? साहब, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की जिद कर रहे हैं। मैं इन्हें रोक रहा था। और उन गरीब बच्चों के साथ तुम ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? क्या वजह है इसकी? साहब, मेरी बहन ने परीक्षा पास की है, पर इस चौकीदार ने हमारा कागज तक नहीं देखा। बड़ा अफसर, तुम्हें यहां सिक्योरिटी के लिए रखा है, लोगों की औकात तय करने के लिए नहीं। हाँ। माफ कर दीजिए साहब, मुझे लगा कि ये दोनों कोई भिखारी हैं, इसलिए मैंने रोक दिया था। मैं सारी देखशात करिया था। याद रखना, मिट्टी इस कागज पर लगी है, इस बेटी की किस्मत और मेहनत पर बिल्कुल नहीं। सर, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? मुझे सिर्फ अपने इंटरव्यू के समय का पता करना है। डरो मत बेटी, तुम्हारा नाम सूची में है। तुम्हारा इंटरव्यू कल सुबह 9 बजे होगा। सुमारेन कर जल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कल सुबह ठीक 9 बजे यहाँ इंटरव्यू के लिए हाजिर हो जाऊंगी। देखो यार, अब ऐसे भिखारी भी कल यहाँ इंटरव्यू देने आएंगे। ये तो बिल्कुल मजाक हो गया। ये तो बिल्कुल मजाक हो गया। इनके पास तो ढंग से पहनने को कपड़े तक नहीं है और चले हैं बड़ा कलेक्टर बनने। भैया, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत ही अजीब और शर्मिंदगी लग रही है। सुमन, रो मत। याद रख, आज जो लोग तुझ पर हंस रहे हैं, कल वही तुझे सलाम करेंगे। अरे भाई, सपने देखने की भी कोई सीमा होती है। फटे जूतों में महल नहीं बना करते। महल तो हम अपनी मेहनत से बनाएंगे बाबूजी। गरीबी कोई अपराध नहीं है, ये बात याद रखना। हाँ हाँ, देख लेंगे तुम्हारा महल। कल इंटरव्यू में पता चल जाएगा कि कितनी औकात है। भैया चलिए यहाँ से। मुझे इन लोगों से कोई बात नहीं करनी। ये हमें नहीं समझेंगे। तू बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दे सुमन। इन लोगों की बातों से तेरा हौसला नहीं टूटना चाहिए। हाँ भैया, मैं आपका और अपना सपना ज़रूर पूरा करूंगी। मैं इन्हें गलत साबित करूंगी।
भैया गर्मी से सड़क उबल रही है, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं, मुझसे अब और चला नहीं जा रहा। तू परेशान मत हो सुमन, ये ले, तू मेरी ये चप्पल पहन ले, तेरे पैर नहीं जलेंगे। नहीं भैया, मैं आपकी चप्पल बिल्कुल नहीं पहनूंगी। आपके पैर भी तो इस गर्मी में जलेंगे ना। मेरा क्या है सुमन, मैं तो एक मजदूर हूं। मेरे पैरों को तो बचपन से ही इस गर्मी की आदत है। लेकिन मुझे ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं भैया? तू बस कल अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, अफसर बन के मेरे लिए बढ़िया जूते खरीद देना। मैं वादा करती हूँ भैया, मैं आपको सबसे अच्छे वाले जूते पहनाऊंगी। बस कल का दिन है। देखो, वो आदमी खुद नंगे पैर उबलती सड़क पर चल रहा है और बहन को छांव में ले जा रहा है। थोड़ी दूर और है सुमन, बस वहां सामने पेड़ की छांव है, हम वहीं बैठ के थोड़ा आराम करेंगे। हाँ भैया, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पैरों में तो अब बड़े बड़े छाले भी पड़ गए हैं। सुमन, तू यहीं पेड़ के नीचे बैठ, मैं देख के आता हूं कि खाने के लिए कुछ मिल सकता है या नहीं। भैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। जल्दी आना। मेरी जेब में सिर्फ 15 रुपीस हैं, आज दोनों का पेट तो नहीं भर सकता है। काका, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मेरी बहन को बहुत तेज भूख लगी है, वो सुबह से भूखी है। ये लो बेटा, एक प्लेट खाने के 20 रुपए हुए, जल्दी से पैसे निकालो, भीड़ बहुत है। अरे काका, यहाँ तो एक प्लेट 20 रुपए की है, मेरे पास तो सिर्फ 15 रुपए ही बचे हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारे पास पैसे पूरे नहीं हैं? जी काका, मेरे पास बस 15 रुपए हैं। मेरी बहन भूखी है, मैं उसे कैसे खाना खिलाऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, तुम पैसे रहने दो, ये खाना ले जाओ और अपनी बहन को खिला दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, आपने आज हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। ये ले सुमन, तू खाना खा ले, तुझे सुबह से बहुत तेज भूख लगी होगी ना, इसे जल्दी से खा ले। भैया प्लेट तो एक ही है, आपने अपने लिए खाना क्यों नहीं लिया? आप भी मेरे साथ खाइए ना। अरे पगली, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरा पेट तो पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है, तू खा ले। नहीं भैया, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मुझे पता है कि आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। सच में सुमन, मैंने रास्ते में चने खा लिए थे। कल तेरे इंटरव्यू का दिन है, तू खाना खा ले। भूखे पेट सपने पूरे नहीं होते भैया, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए ही भूखे रह रहे हैं। तू बस अपना इंटरव्यू निकाल ले, अफसर बन जाएगी तो हम रोज अच्छा खाना खाएंगे। अब खा ले जल्दी। ये एक प्लेट खाना मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए है, इसे खा लो, तुम दोनों भूखे लग रहे हो। भैया नहीं काका, हमारे पास और खाना खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हम ये नहीं ले सकते। पैसे हर चीज के नहीं होते बेटा, एक भाई का अपनी बहन के लिए ऐसा त्याग मैंने पहली बार देखा है।
ये खाना मेरी तरफ से इस बेटी के लिए आशीर्वाद है। खूब पढ़ो और एक दिन बड़े अफसर बनो। धन्यवाद काका, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं ज़रूर एक अच्छी अफसर बनूंगी। भैया, आपने आज हम गरीबों को भूखा सोने से बचा लिया। भगवान आपका हमेशा भला करेगा काका। भैया, रात के 12 बज चुके हैं। हमारे पास तो कमरा लेने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं अब। कोई बात नहीं सुमन, आज रात रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म ही हमारा घर है। भैया, यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है और मुझे इस सुनसान जगह पे बहुत डर भी लग रहा है। डर तो रही है। सुमन, तू आराम से सो जा। कल तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैं यहीं बैठा हूं। पर भैया, आप पूरी रात ऐसे जागकर कैसे काटेंगे? आप भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए ना। तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरी आंखों में नींद नहीं है, मुझे तो बस तेरी सफलता के सपने दिख रहे हैं। देखो कैसे एक भाई अपनी बहन की खातिर स्टेशन पर पूरी रात जागकर पहरा दे रहा है। उठ जा सुमन, चल, हमारे सपनों की सुनहरी सुबह हो चुकी है। आज तेरा बड़ा इंटरव्यू है। क्या सुबह हो गई भैया? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या मैं अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ? तू बिल्कुल तैयार है? जा स्टेशन के नल पे मुंह धो ले। हमें ठीक 9 बजे उस दफ्तर पहुंचना है। भगवान करे आज सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है भैया। घबरा मत, तेरी मेहनत पे मुझे पूरा भरोसा है। जा शेरनी की तरह सवालों के जवाब देना। भैया, वेटिंग हॉल का नज़ारा देख के तो मेरे कदम ही ठिठक गए हैं। यहाँ सब कितने अमीर हैं। लगता है यूपीएससी वालों ने नौकरी के साथ साथ अब यहाँ मुफ्त का लंगर भी शुरू कर दिया है। सही कह रही हो। ये गरीब लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। व्हाट अ जोक। इनकी औकात नहीं है। भैया, इन महंगे कपड़ों और बड़ी बातों के बीच मुझे अपनी गरीबी एक भारी बोझ जैसी लग रही है। ये लोग बहुत नादान हैं सुमन, याद रख। कल यही लोग तेरे सामने सिर झुकाकर तुझे सलाम करेंगे। रोल नंबर 32 सुमन चौधरी। चलिए, बोर्ड मेंबर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। भैया, मेरा नाम आ गया है। मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? जा मेरी शेरनी, अंदर जाकर अपनी मेहनत और सच्चाई का परचम लहरा दें। मेरी दुआ तेरे साथ है। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यस, कम इन, बैठिए। आप आईएएस इंटरव्यू के लिए ही आई हैं ना? आपका नाम सुमन चौधरी है। जी मैम, मैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए ही आई हूँ। मेरा नाम सुमन चौधरी है। सुमन, आपकी फाइल बताती है कि आपके पास कोई महंगे कोचिंग के नोट्स बिल्कुल नहीं थे। ना कोई बड़ा कॉलेज। फिर आपने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा को कैसे पास कर लिया? सर, मेरे पास बड़े कॉलेज और कोचिंग सेंटर जाने के पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, पर मेरे भाई के पास एक बहुत बड़ा विश्वास था। उसी विश्वास ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। जब शहर के अमीर बच्चे एसी कमरों में बैठ के पढ़ते थे, तब मेरा भाई कड़ी धूप में काम करता था। मेरा भाई पत्थर तोड़कर मजदूरी करता था ताकि वो मेरे लिए पढ़ाई की नई किताबें ला सके। सर, मैंने किताबों से कम और अपने भाई के खून पसीने से बहुत ज़्यादा सीखा है अपनी ज़िंदगी में। मेरे भाई का वो संघर्ष और पसीना ही मेरी सबसे बड़ी और असली कोचिंग रही है सर। सुमन, हम आपके जवाब से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आपकी सच्चाई आपके शब्दों में झलकती है।
लेकिन एक बड़े आईएएस अधिकारी को अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत दूर रहना पड़ता है। आपको अपने अनपढ़ रिश्तेदारों से दूर रहना होगा ताकि काम में कोई बाहरी दबाव ना आए। अगर आपको सच में यह नौकरी चाहिए तो हमारी एक बहुत ही कड़ी शर्त आपको माननी होगी। कैसी शर्त सर? मैं एक अच्छी ऑफिसर बनने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने को तैयार हूं। आपको अपने इस गरीब और मजदूर भाई को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। यह हमारी शर्त है। आप उससे कभी नहीं मिलेंगी। क्या आपको हमारी यह कड़ी शर्त पूरी तरह से मंजूर है? आप लोग शायद मेरे भाई को सिर्फ एक साधारण मजदूर समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा भाई इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता सहारा है सर। उस भाई के प्यार और त्याग के लिए मैं ऐसी 100 कलेक्टर की नौकरियां भी कुर्बान कर सकती हूं। मुझे ऐसा कोई भी बड़ा पद नहीं चाहिए जो मुझे मेरे ही सगे भाई से हमेशा के लिए जुदा कर दे। सॉरी सर, पर मुझे आपकी ये शर्त किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। मैं अब जा रही हूं। ठीक है सुमन, ठीक है सुमन, आप अब जा सकती हैं। हम सोचकर आपको अपना अंतिम जवाब भेज देंगे। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मुझे बिना भाई के ये नौकरी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या हुआ सुमन? कैसा गया तेरा इंटरव्यू? मुझे सब कुछ विस्तार से बताना मेरी बहन। चलो घर चलते हैं भैया। मुझे अब कोई बड़ी ऑफिसर नहीं बनना। बस चलो यहाँ से। क्या हुआ मेरी बच्ची? तू ऐसे रो क्यों रही है? क्या उन लोगों ने तुझे इंटरव्यू में फेल कर दिया है? उन्होंने बहुत गंदी शर्त रखी भैया। वो चाहते हैं कि ऑफिसर बनने के बाद मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूं। तो तूने उन्हें क्या जवाब दिया? तूने उन्हें मना तो नहीं कर दिया ना? ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने साफ कह दिया कि मैं आपके बिना ये नौकरी नहीं लूंगी। मेरे लिए आप इस दुनिया में सबसे बढ़कर हैं। पगली, मेरे लिए तूने अपना सपना छोड़ दिया। तुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। ऐसा भविष्य किस काम का भैया जिसमें आप ही मेरे साथ ना हो? मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो एक नौकरी के लिए अपने ही लोगों को नहीं छोड़ सकती। वो कल किसी रिश्वत के लिए अपने देश को भी कभी नहीं छोड़ेंगी। ये उसका बहुत बड़ा गुण है। मुझे लगता है कि एक ईमानदार कलेक्टर के लिए यही लड़की सबसे सही उम्मीदवार साबित होगी है। भैया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद की वजह से हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। तू रो मत सुमन। मुझे यकीन है तू पास हो जाएगी। भगवान तेरे जैसे सच्चे लोगों के साथ इंसाफ करता है। नहीं भैया, मैंने उनके मुंह पर उन्हें मना कर दिया था। वो मुझे अब कभी नौकरी नहीं देंगे। अरे देखो भाई, अपनी कलेक्टर साहिबा वापस लौट आई हैं। बड़ी अफसर बनकर आई हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये दोनों ऐसे ही खाली हाथ वापस लौट कर आएंगे। शहर वाले पागल हैं क्या जो इन जैसे फटेहाल भिखारियों को कलेक्टर बनाएंगे? भैया मैं फेल हो गई ना। मेरी वजह से आपकी दिन रात की सारी मेहनत बेकार चली गई। सुमन, मुझे तेरी मेहनत और तेरी नीयत पे पूरा भरोसा है। भगवान जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन गांव वालों के ताने अब मुझसे और नहीं सुने जाते। हमने उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी। लोगों का काम तो कहना है। तू सो जा। अगली सुबह शायद हमारी जिंदगी का एक नया सूरज लेकर आए। अरे सुमन, कहां हो तुम? दिल्ली के सरकारी दफ्तर से तुम्हारे नाम की एक बड़ी चिट्ठी आई है। दिल्ली से चिट्ठी? भैया जल्दी आइए। देखिए डाकिया काका मेरे लिए एक सरकारी लिफाफा लाए हैं। जल्दी खोलकर देख सुमन, हो सकता है कि ये तेरे अफसर बनने का ही कोई बुलावा आया हो। जल्दी पढ़ इसे। मेरा बहुत डर लग रहा है भैया।
अगर इसमें रिजेक्शन लेटर हुआ तो मैं क्या करूंगी? डर मत मेरी बच्ची, जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तू बस हिम्मत करके इस कागज को पढ़। भैया, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इस मुश्किल इंटरव्यू में पास हो गई भैया। सच में? क्या सच में तेरा नाम आ गया? मेरी बहन अब सच में एक बड़ी अफसर बन जाएगी। हाँ भैया, मेरा चयन हो गया है। मैं कलेक्टर बन गई। हमारी सारी मेहनत आखिरकार रंग लाई है भैया। मुझे पता था सुमन, तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। देख, आज भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। ये सब आपके आशीर्वाद और तपस्या का फल है भैया। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। अरे रुकिए भैया, यहाँ इस चिट्ठी के नीचे वाले हिस्से में कुछ और भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? कुछ परेशानी वाली बात है क्या? तेरा चेहरा अचानक से इतना उदास क्यों हो गया? भैया, इसमें लिखा है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए अगले हफ्ते ही तुरंत दिल्ली पहुंचना बहुत ज़रूरी है और वहां आने जाने और रहने का सारा खर्च हमें खुद ही उठाना होगा। सरकार इसके लिए पैसे नहीं देगी। तो इसमें रोने वाली क्या बात? हम जाएंगे ना दिल्ली। ये तो हमारी जीत की सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं है भैया। हम दिल्ली जाने का इतना बड़ा खर्च कैसे उठाएंगे? तू रोना बंद कर सुमन। कल सुबह तू दिल्ली जाने की तैयारी कर। पैसों की चिंता तू बिल्कुल मत कर। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे भैया? हमारे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते हैं। ये नामुमकिन है। ये तेरा भाई देखेगा। तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं आसमान से पैसे तोड़ लाऊंगा, पर तुझे दिल्ली जरूर भेजूंगा। लेकिन आप खुद को और कितनी तकलीफ देंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। आप कोई गलत काम मत करना। ओए मजदूर, ये सारी की सारी ईंटें आज सूरज ढलने से पहले तीसरी मंजिल तक पहुंच जानी चाहिए। जी मालिक, मैं अभी कर देता हूँ। आप बस शाम को मुझे मेरी मजदूरी के पूरे पैसे दे दीजिएगा। अरे भाई, इतना भारी बोझ मत उठा। तेरी तबीयत पहले से ही खराब लग रही है। तू चक्कर खा के गिर पड़ेगा। अरे भाई, इतना भारी बोझ मत उठा। तेरी तबीयत पहले से ही खराब लग रही है। तू चक्कर खा के गिर पड़ेगा। भैया, मेरे कंधों पर सिर्फ ईंटें नहीं हैं, मेरी बहन के सपने भी हैं। मेरे लिए ये बोझ बहुत हल्का है। बातें कम कर और काम ज्यादा कर। अगर शाम तक काम खत्म नहीं हुआ तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा तुझे। काम छोटा हो या बड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी बहन को दिल्ली भेजने के लिए पैसे चाहिए। शरीर टूट रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं रुक नहीं सकता। हर पसीने की बूंद सुमन के सपनों की कीमत है आज। रात हो गई है, भैया अभी तक नहीं आए। मेरी दिल्ली की ट्रेन का समय भी हो रहा है अब। हे भगवान, भैया को सुरक्षित रखना। अगर वो नहीं आए तो मैं ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन, मैं आ गया बहन। देर हो गई, माफ करना। भैया आप ठीक तो हैं? इतनी देर क्यों हो गई? ये पैसे रख लो। इसमें 5,000 रुपए हैं। जल्दी चलो, ट्रेन आने वाली है। लेकिन भैया, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? पगली, मैं ठीक हूँ। तू अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करना और बड़ी अफसर बन के लौटना। भैया, मैं जानती हूँ इन पैसों की कीमत बहुत बड़ी है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जा, अब ट्रेन आने वाली है। खूब मेहनत करना और अपना नाम रोशन करना। मैं जल्दी वापस आऊंगी भैया। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। भैया, मेरी चिंता मत करना। अपना लक्ष्य मत भूलना सुमन। मैं यहीं इंतजार करूंगा। भगवान मेरी बहन को हमेशा खुश और सुरक्षित रखना। दिल्ली पहुंचकर महसूस हुआ कि मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ।
यहाँ सब अमीर परिवारों से हैं। ये आईएएस की ट्रेनिंग है, यहाँ किताबें नहीं। आपका हौसला और अनुशासन सबसे ज्यादा परखा जाएगा। जिन पैरों ने बचपन से उबलती सड़कों पे चलना सीखा है, उन्हें ये दौड़ कैसे रोक सकती है? सुमन, तुम बिना थके इतनी लंबी दौड़ कैसे लगा लेती हो? हम तो 2 चक्कर में ही बुरी तरह हाफ जाते हैं। जब आपके पीछे आपके अपनों का संघर्ष और उनकी भूख खड़ी हो, तो आपके पैर कभी थकने का नाम नहीं लेते। सुमन, तुम्हारे जवाब हमेशा सबसे सटीक होते हैं। ऐसा लगता है तुमने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। सर, जिंदगी के थपेड़ों ने मुझे किताबों से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची शिक्षा दी है। यही मेरा सच है। दुनिया सो जाती है, लेकिन मेरे भैया के सपने मुझे सोने नहीं देते। मुझे नंबर 1 आना है। यार, ये लड़की तो हर टेस्ट में टॉप कर रही है। कल तक हम सब इसका कितना बुरा मजाक उड़ाते थे। भैया कहते थे ना, जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वही कल सलाम करेंगे। मुझे बस मेहनत करनी है। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है और जिस ट्रेनी का कलेक्टर पोस्ट के लिए चयन हुआ है वो बहुत खास है। उस होनहार और मेहनती लड़की का नाम है सुमन चौधरी। कृपया मंच पर आएं और अपना मेडल लें। सुमन, आज मेरा सपना पूरा हो गया भैया। काश आप आज मुझे इस ऑफिसर की वर्दी में यहाँ देख पाते। वी आर प्राउड ऑफ यू सुमन। तुमने अपनी मेहनत से हम सबका दिल पूरी तरह से जीत लिया है। सुमन मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन वेटिंग हॉल में आपकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं, आपने कपड़ों से इंसान को आंका, पर मैंने अपने संघर्ष से अपनी असली पहचान बना ली है। मैं अभी भैया को फोन करके मैं खुशखबरी नहीं बताऊंगी। मैं सीधे गांव जाके उन्हें सरप्राइज दूंगी। भैया, दुकान के सबसे अच्छे जूते दिखाइए, मुझे अपने बड़े भाई के लिए लेने हैं। जरूर मैडम, अभी दिखाता हूं। मैडम, ये जूते बहुत मजबूत और आरामदायक हैं। आपके भाई इन्हें पहनकर बहुत खुश हो जाएंगे। जिन पैरों ने मेरी मंजिल के लिए उम्र भर संघर्ष किया, आज मैं उन्हें ये तोहफा जरूर पहनाऊंगी। ड्राइवर जी, गाड़ी सीधे हमारे गांव की तरफ ले लीजिए। मुझे अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी है। जी मैडम, हम बहुत जल्द आपके गांव पहुंच जाएंगे। आप आज बहुत खुश लग रही हैं। कोई खास बात है क्या? आज मैं अपने भाई को उसकी सालों की तपस्या का फल देने जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कलेक्टर की ये लाल बत्ती वाली गाड़ी देखकर भैया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। वो बहुत रोएंगे आज। गांव की सीमा आ गई है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मैं भैया के गले लगने को बेताब हूँ। मैडम, हम गांव पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ तो हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ लग रहा है। हाँ, ये सन्नाटा कैसा है? गांव में कोई जश्न क्यों नहीं मना रहा? सब लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं? राधा, तुम यहाँ हो? मुझे बताओ ना, आज हमारे गांव में इतना मातम और सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? सुमन, तू आ गई? हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तू इतनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग छोड़ के वापस आएगी। तू रो क्यों रही है राधा? और सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे भैया कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ ना। सुमन, खुद को संभाल ले मेरी बहन। तुम्हारे भैया अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे, वो चले गए। क्या बकवास कर रही है तू? पागल हो गई है क्या राधा? पागल हो गई है क्या राधा? मेरे भैया मुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ये सच है सुमन। उस दिन तुझे दिल्ली भेजने के लिए उन्होंने बीमार हालत में दुगना काम किया था, जिससे वो उन्होंने कसम दी थी कि सुमन को मत बताना। वो नहीं चाहते थे कि तेरी ट्रेनिंग बीच में ही खराब हो जाए। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे मेरे भैया के पास जाना है। वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। बेटी, सच मान लो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सपनों की खातिर अपने प्राणों की बलि दे दी है। सुमन, मैं नहीं मानती। मेरे भैया ऐसे नहीं जा सकते। उन्होंने वादा किया था कि वो मेरे जूते पहनेंगे। भैया, मैं आ गई। भैया देखो, तुम्हारी बहन सुमन कलेक्टर बन गई है। बाहर आओ ना भैया।
भैया उठो ना, मैंने आपका सपना पूरा कर दिखाया, उठो ना भैया। देखो मैं आपके लिए कितने सुंदर और महंगे जूते लाई हूँ। आपने कहा था ना कि आप ऑफिसर वाले जूते पहनोगे। उठो ना भैया, एक बार, बस एक बार मुझसे बात करो। अपने पैरों में ये जूते पहन लो ना भैया, प्लीज उठ जाओ। मुझे नहीं चाहिए ये कलेक्टर की कुर्सी, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भैया वापस ला दो भगवान। तुमने कहा था तेरा भाई अभी जिंदा है, फिर तुम मुझे ऐसे बीच राह में अनाथ छोड़कर कैसे चले गए भैया? शांत हो जा सुमन, तेरे भाई की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर। शांत हो जा। किस बात की शांति राधा, मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैं ऑफिसर तो बन गई, लेकिन मैं अपना भाई हार गई। उन्होंने खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया था, मेरे लिए स्टेशन पे रात भर जागते रहे थे, और मैं, मेरा क्या है सुमन? मैं तो मजदूर हूं, मेरे पैरों को तो बचपन से ही इस गर्मी की आदत है। नहीं भैया, मुझे नहीं बननी थी कोई अफसर, मुझे सिर्फ आप चाहिए थे, बस आप चाहिए थे। तू बस कल अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, और जब अफसर बन जाए ना, तब मेरे लिए जूते खरीद देना। ले आई मैं जूते भैया, अब पहन लो ना। तुम क्यों इतनी जल्दी चले गए? मेरी खुशी देखने के लिए रुक जाते। अरे पगली, मुझे भूख नहीं लगी, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। तू बस अपना खाना खा ले सुमन। मुझे पता था तुम भूखे थे, पर तुमने मुझे कभी सच नहीं बताया। तू रोना बंद कर सुमन, पैसे कहां से आएंगे ये तेरा भाई देखेगा। तेरा भाई अभी जिंदा है। क्यों किया आपने ऐसा भगवान? मेरे भैया के बदले मुझे ये नौकरी देकर आपने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। सुमन, तेरे भैया ने अपने प्राणों की बलि सिर्फ इसलिए दी ताकि तू इस समाज में एक बड़ी अफसर बन सके। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे सपनों की वेदी पर, मैं अपने भाई के इस महान बलिदान को ऐसे आंसुओं में बहकर बिल्कुल भी। भैया, आपने कहा था ना कि मैं ऑफिसर बनकर गरीबों का भला करूं। मैं आपकी ये आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। ये जूते मैं जीवन भर आपके आशीर्वाद की तरह अपने पास रखूंगी। ये मुझे हमेशा आपका रास्ता दिखाएंगे। आज से सुमन का हर फैसला, हर नेक काम सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भैया के महान नाम पर होगा। ड्राइवर, गाड़ी तैयार करो। अब मुझे उस कुर्सी पर बैठना है जिसकी कीमत मेरे भैया ने अपने खून से चुकाई है। हमें माफ कर दे बेटी, हमने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर तेरे भाई जैसा महान इंसान इस पूरे गांव। मेरे भैया मुझे सिखा गए हैं कि लोगों की बातों का जवाब जुबान से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से देना चाहिए। आज से इस जिले में कोई भी गरीब इंसान इलाज, न्याय या पढ़ाई के लिए कभी भी सड़कों पर दर दर नहीं भटकेगा। मैं हर उस गरीब और बेबस की आवाज बनूंगी जिसे समाज ने हमेशा एक भिखारी समझकर धक्के मारकर निकाल दिया है। Madam, wherever your brother is today, he would be feeling immense pride seeing you in this red light car. मुझे पता है कि वो मुझे देख रहे हैं। वो कल भी मेरे रक्षक थे और आज भी वो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। यही वो दफ्तर है जहां से हमें भिखारी कहकर धक्के मारकर निकाल दिया गया था। आज मैं इसी की मालिक हूं। जय हिंद मैडम, आपकी कुर्सी तैयार है। हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कलेक्टर साहिबा। जी मैडम, मैं अपनी पिछली गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आगे से कभी भी ऐसी कोई भयानक भूल नहीं करूंगा। कुछ लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके महान बैलेडेंस और उनके विचार कभी भी नहीं मरते हैं। मेरा पहला आदेश है कि हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च अब सीधा ये सरकार उठाएगी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जिंदगी में पैसा और कामयाबी जरूरी है, लेकिन अपनों का साथ उससे भी ज्यादा कीमती है। जिस इंसान ने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामा, उसकी कद्र हमें वक्त रहते करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते खो जाने के बाद सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।